हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो इतिहास जो कि प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य कितने स्रोत हैं? तो कितने स्रोत हैं? इसमें 3 स्रोत हैं। कौन-कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। 3 भागों में बाँटा गया है। इनमें से प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं, जिस समय के मानव के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास कहते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या एवं नव पाषाण काल, ये तीनों भागों में बाँटा गया है। इसके बाद देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध होते हैं, पर उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? इस काल को इतिहासकारों ने उस काल की संज्ञा दी है जिसमें लिखित साधन उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। तो ये किस काल में हुआ पढ़ा जाने वाला? ऐतिहासिक काल में हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, निम्न में से किस अभिलेख को एशिया का माइनर कहा जाता है? एशिया का माइनर किस अभिलेख को कहा जाता है? इसमें आपको जो कि भोजकोई अभिलेख को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक थे, तो कौन थे इसमें? आपके कौन से सही है? अल-बरूनी आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, निम्न में कौन से साक्ष्य धर्मनिरपेक्ष साक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं? जो कि नहीं आते हैं, तो इनमें कौन सा है जो कि नहीं आते हैं? स्मृति ग्रंथ आपका नहीं आते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, किन साहित्य को आगम कहा जाता है? किन साहित्य को आगम कहा जाता है? तो आपका जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, किस ऐतिहासिक काल में क्वार्टज़ाइट के औजार बनाए जाते थे? क्वार्टज़ाइट के औजार किस समय या किस ऐतिहासिक काल में क्वार्टज़ाइट के औजार बनाए जाते थे? तो कौन सा सही है? मध्य पाषाण काल। इसमें देखिए नोट है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ये है। मध्य पाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले औजार एवं हथियार क्वार्टज़ाइट के बनाए जाते थे। इसके बाद देखिए इसमें इस काल में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार पूछ देता है तो किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल आप बताएँगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार जो कि क्या था? कुल्हाड़ी था, तथा पाला जाने वाला पशु क्या था? ये भी पूछता है बहुत बार, जो कि कुत्ता आपका है। उसके बाद देखिए इस काल में पहिए एवं कृषि का आविष्कार हुआ है। मध्य पाषाण काल में कृषि की सर्वप्रथम फसल गेहूँ एवं जौ थी। कौन थी? गेहूँ एवं जौ। इसके बाद देखिए इस काल में मानव सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या आपका 7 है, हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर स्थान किस नदी के पास स्थित है? तो किस नदी के आपके पास स्थित है? जो कि मादर नदी के पास स्थित है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, मोहनजोदड़ो स्थल से हमें किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं आपके? जो कि आपका नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और विशाल स्नानागार, और ये सभी आपका कौन सा सही है? डी सही है आपका सभी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? जो सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण इनमें से क्या था आपका? जो कि आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, आपका जो कि ये सभी सही है, आपका डी सही है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबद्ध है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किससे संबद्ध है? तो किससे संबद्ध है? सोम से आपका संबद्ध है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 11 है, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? जो अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था इसमें आपके? जो कि रत्नीन आपका कहा जाता था। प्रश्न संख्या आपका 12 है, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था किस समय के? ऋग्वैदिक काल में। क्या कहा जाता था? खेल्य कहा जाता था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, यजुर्वेद का गायन करने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है इसमें? जो यजुर्वेद में गायन करने वाला कहलाता है, तो क्या कहलाता है इसमें? पुरोहित कहलाता है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? आपका मुंडकोपनिषद से निकल लिया गया है।
प्रश्न संख्या आपका 15 है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है आपका, जो कि अतरंजी खेड़ा। इसके नोट देखिए, इसमें उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में से प्राप्त हुए। इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार तक हो गया। कहाँ तक हो गया? बिहार तक हो गया। प्रश्न संख्या आपका 16 है, किस तीर्थंकर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि आपका ऋषभ देव को माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे इसमें आपका कौन सा सही है, जो कि आपका पार्श्वनाथ थे। प्रश्न संख्या आपका 18 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? वल्लभी में दिया था। प्रश्न संख्या आपका 19 है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ आपका। प्रश्न संख्या आपका 20 है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है आपका? जो कि सुत्त पिटक में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत कितने आर्य सत्य पर आधारित है? कितने आपके? जो कि 20 है, ये 4। इनमें नोट है आपका, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य आधारित हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान के उपाय है। तो ये आपके 4 आर्य सत्य हैं। प्रश्न संख्या आपका 22 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जो कि लुम्बिनी में हुआ था। अब देखिए नोट यहाँ पे, जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। इसके बाद देखिए माता का नाम महामाया था, कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। इसके बाद देखिए पत्नी कौन थी इनकी? जो कि यशोधरा इनकी पत्नी थी गौतम बुद्ध की। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कोसल महाजनपद की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो कहाँ थी? श्रावस्ती थी। इसके बाद देखिए 24 है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। प्रश्न संख्या आपका 25 है, अशोक के धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अशोक के धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था, क्या था इसमें आपका? जो कि स्वनियंत्रण था। क्या था? स्वनियंत्रण था। प्रश्न संख्या आपका 26 है, अशोक रुक्मिणदेयी स्तंभ संबंधित है। तो किससे संबंधित आपका है? तो इसमें आपका जो कि बुद्ध के जन्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो किस साधु से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो किस साधु से? जो कि आपका उपगुप्त से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 28 है, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? जो कि चांदी और तांबा का। प्रश्न संख्या आपका 29 है, कुषाण शासक के को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? यूची के नाम से। यूची आपका नोट देखिए, कुषाण यूची कबीले की एक शाखा थी। कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की। उसका उत्तराधिकारी बिम कडफिसेस था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कनिष्क इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी पुरुषपुर जो कि पेशावर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, गांधार तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में ही हुआ। इसके बाद देखिए वासुदेव जो था इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है 30 है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बुद्ध का जो है किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? इसमें कौन सा सही है? जो कि आपका जो कि 20 है, ये कर्निश के। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें आपका जो कि आपका मत सॉरी यहाँ गांधार कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 32 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? जो कि आपका कुषाण ने।
प्रश्न क्या आपका 33 है। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय शासक कौन था इसमें, जो कि ये भी आपका कौन था? कनिष्क था। प्रश्न संख्या 34 है। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ निर्मित की? जो कनिष्क था वो अपनी राजधानी कहाँ निर्मित की? तो कौन सा सही इसमें आपका, जो कि पुरुषपुर जो कि का पुरुषपुर आपका किया। प्रश्न संख्या आपका 35 है। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जो प्राचीन चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को माना जाता है। यहाँ पे देखिए नोट्स है, जो कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम शासक जो राजेंद्र द्वितीय था। राजेंद्र द्वितीय। प्रश्न संख्या आपका 36 है। किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो किसके जो कि देखिए किसके दरबार में अपना दूत भेजा था? नेंडू जेलियम। नेंडू जो है जेलियम आपका, ये आपका बी सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 37 से पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी इसमें आपका कौन सा सही है? जो कि मदुरै थी। प्रश्न संख्या आपका 38 है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? जो कि आपका नालंदा था। कौन सा था? नालंदा। प्रश्न संख्या आपका 39 है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? जो कि मेहरौली स्थित लौह जो कि स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था आपका? जो कि चतुर्थ शताब्दी में। प्रश्न संख्या आपका 40 है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर जो रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? जो कि आपका कौन सा सही है? जो कि नरसिंह वर्मन ने करवाया था प्रथम। ये आपका जो कि बी सही है। दोस्तों ये है आपके 40 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।